ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भजन लाल के घर में ताला लगा हुआ है। न भजन लाल का पता है, न मेरे बड़े भैया का, और न ही मेरी पूर्णिमा का। ये लोग गए कहाँ? ठीक है, चलता हूँ वापस अपनी रियासत। भाभी से ये बताऊंगा कि वहां कोई नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी। रातें ढलती नहीं, दिन निकलता नहीं, उसके मर्द बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। मैं जंगल में पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक मुझे शिकार नजर नहीं आया। और आगे चलकर देखता हूं, हो सकता है मुझे शिकार मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, वही जिंद शेर के भेष में उस पुरानी हवेली के आसपास टहल रहा है। जिंद शेर के भेष में। ये हवेली के पास शेर आराम से तेरा ही शिकार करूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, जिंद अपने असली रूप में आ गया। ये मैं
क्या देख रहा हूँ? ये मनुष्य और ये जिंद। घबराओ नहीं मनुष्य, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा इस जिंद से। आ रहा हूँ। कोई बचाओ। अरे घबराओ मत, वो जिंद यहाँ नहीं आएगा। क्या अब यहाँ नहीं आएगा? भाई साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे भाई साहब, आपका भूलू नहीं एहसान है। भाई साहब, अब आपका भूलू नहीं है शान है। हरिया के उस शैतान से मेरी बचा जान है। रहने वाले हो कहाँ के, मुझको तो बतलाइए। हरे नाम क्या है आपका, कीजिए जहाँ है। नाम क्या है आपका, कीजिए जहाँ है। नाम क्या अहिसाली की क्या बात है, इंसानी का बस काम है। और सुजान सिंह का भाई हूँ, करता दुल्हन मेरी पूर्णिमा, लाने गई भ्राताश्री। और ढूंढने में आया था बहादुर गढ़ी के तुम सुजान सिंह के भाई हो? करतार सिंह नाम है। हाँ, क्या आप मेरे बड़े भैया को जानते हैं? भाई करतार, तुम्हारे भाई को कौन नहीं जानता? और नहीं जानता? मेरा पूरा इलाका जानता है, और मैं उन्हें खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े भैया को? हाँ। ए भाई, मुझे मेरे बड़े भैया से मिला दो। देखो तुम्हारे भाई साहब आज ही मुझे सुबह 6 बजे शांति नगर चौराहे पर मिले हुए थे। शांति नगर चौराहे पर? हाँ करतार सिंह भाई, मुझे मेरे बड़े भैया से मिलाओ यार। लेकिन करतार सिंह, अब दुख की बात आ गई। दुख की बात? तुम्हारे भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे इसी वक्त मर जाएंगे। हाँ, इसी वक्त। भाई, बड़े भैया के बारे में ऐसी शुभ वाणी मुख से मत निकालो यार। घबराओ नहीं करतार, मैंने
दवा ला कर दे दिया है। हो सकता है उन बेचारे को आराम आ गया हो। देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहता हूँ। लेकिन नहीं। ठहरो कतार, हमें और तुम्हें जंगल में अभी बहुत दूर तक चलना है। बहुत दूर तक? और उस भयानक दिन से मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा, कहीं वो आ ना जाए। और मैंने देखा तुम तो दिन से लड़ रहे थे, डर नहीं रहे थे। इसलिए करतार सिंह, ये बंदूक तुम्हारी लोड है? हाँ लोड है। ये लोड बंदूक और जितने भी कारतूस है मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं अपनी रक्षा उस दिन से कर सकूं। और तुम तो अपनी रक्षा फाइटिंग से ही कर लोगे। अरे भाई, क्या कहावत नहीं सुना है क्या? कौन सी कहावत? शैतान परेशान तो कर सकता है, परंतु जान नहीं। नहीं आओ मैं हूं ना। नहीं करतार, मैं मरने से बहुत ज्यादा डरता हूँ। फिर भाई की मौत का सवाल है। यदि अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हैं तो कारतूस और बंदूक मेरे हवाले कर दो। ये बात तब है। तो तुम्हें हवाले कर दो। ये बात है। हाँ। तो ये लो बंदूक और ये लो कारतूस। लो, अब चलो मुझे मेरे बड़े भैया जान लेकर आओ। करतार, मैं तुमसे कुछ पुरानी बातें बताना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें आगे लेकर चलूंगा। ए भाई, जो बताना होगा भाई। नहीं, सुनने के बाद ही यहाँ से आगे तुम बढ़ोगे। सुनो। तो तेरा दुश्मन अरे पुराना वो करतार सिंह तेरा दुश्मन? भाई ये क्या बात कर रहे हो आप? करतार सिंह तेरे भाई को मैंने दिया मार है। सीधे साधे मेरे साथ में तुम चलो, वरना गोली करे सीने। हाँ, भगवान क्या सुन रहा भाई की मौत की खबर पाकर आंसू बहाना। धोखे से तूने बंदूक और मेरी लिया, वरना जिंदा न रहे। करतार सिंह पैर की नलिया तो डालूंगा। तू नहीं जानता है, बगल की आग मेरे सीने के अंदर ज्वालामुखी पर्वत की तरह जल रही है। ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन तेरे परिवार वालों की समाप्ति होगी। करतार सिंह, समाप्ति होगी। नहीं बहादुर सिंह, बोल। बदले की आग बहुत ही खराब होती है। जानता हूँ। जब ये भड़कती है ना तो इसमें से चिंगारियां निकलती है और वही चिंगारियां जलाकर वो चिंगारियां तेरे परिवार वालों को जलाकर राख करेगी। मुझे नहीं चलता है या टाइगर बाप दूं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहादुर सिंह करतार सिंह को अपनी बंदूक के नोक पर लेकर जा रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ करतार सिंह के घर पर। करतार सिंह के घर पर कोई न कोई बच्चा जरूर होगा। मैं उसे बहला फुसला कर अपने पास लाऊंगा। उसी के द्वारा जिन्नाती चिराग को हासिल करूंगा। सरफराज, ये रहा मेरा शिकार। देखो नजर उठाकर। ये तुम्हारा शिकार और ये कमीना हमारा बहुत पुराना दुश्मन का जिंदा रहना ठीक नहीं है। मार दो जलमो, जैसे मेरे बड़े भैया को मारा वैसे मुझे भी मार दो, नहीं तो मैं बच गया तो तुम दोनों नहीं बच।
दोस्त सरफराज, इसकी मौत ना मेरे हाथ से होगी और ना ही तुम्हारे हाथ से होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने मेरी जिंदगी एक खतरनाक जिन से बचाई। वो जिन तुम्हें कहाँ पर मिला था? बियाबान जंगल में जो बहुत बड़ी वहीं हवेली पर है। मुझे एक शैतान मिला क्या था। तुम्हें भी मिला था? तब इसकी मौत कैसे होगी? इसकी मौत, ले जाओ इसे कैद खाने के अंदर बंद कर दो और तुम चले जाओ इसके सुजानगढ़। इसकी भाभी जिसका नाम है कमलावती और इसका भतीजा जिसका नाम है गोपी, दोनों को समाप्त कर दो और आकर जेल के गेट पर बता दो, ये तड़प तड़प कर मर जाएगा, हमें तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं बहादुर सिंह, मेरी हवेली की तरफ नजर नहीं उठाना। मेरी भाभी मेरे भतीजे के पास मत जाना, नहीं तो तेरे जेल की सलाखी इतनी मजबूत नहीं है जो करतार सिंह को रोक ले। जमाल में ताला लगा। तुम्हें क्या मालूम है जेल क्या चीज होती है? हम तुम्हें तन्हाई वाले जेल में डाल दूंगा जिस जेल में चारों तरफ से लोहे के सलाखें लगी रहती हैं। बड़े बड़े ताले लगवा दूंगा, जेल के अंदर तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। सरफराज सिंह, कंस ने वसुदेव जी के लिए बहुत बड़े बड़े ताले लगवा दिया था, लेकिन समय आया वो ताले टूट गए और वसुदेव जी नंदगांव पहुंचे थे। इतना तुम दोनों को त्रेता की बात कर रहा है। कौरव ने अर्जुन के बेटे मन को चक्रव्यूह में फंसा कर मार डाला। ये बहादुर सिंह का चक्रव्यूह है, इससे तू बच कर नहीं जा सकता है। बहादुर सिंह मरा था मन्नू जरूर, लेकिन जीत पांडव को ही जिंदा तुम दोनों को याद है। बेटा गोपी, हाँ माँ। तुम्हारे पिताजी गए वो भी नहीं आए, तुम्हारे चाचा गए वो भी नहीं है बेटा। तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। पर गोपी मेरी लाडली अब सबर होता नहीं। अब न